सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा रामची राम, जय गौ माता की। आज के वीडियो में अपन क्लास 12th के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा आपका वो कितने नंबर का होगा, आपका मार्क्स 4। और इसमें आपका क्या आएगा, देखो ये लिखा है कि या तो आपका एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिप्ले, इन्विटेशन और आर्ग्यूमेंट, 4 टॉपिक इसके अंदर आपके क्या हैं, इंक्लूड है। और आपकी परीक्षा में 4 में से कोई भी 2 पूछे जाएंगे, या तो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस पूछा जाएगा अथवा में यू विल अटेंड 1 आउट ऑफ 2। आपको 2 में से एक करना है, जो अच्छा लगे वो करना है, या आपको इन्विटेशन और आर्ग्यूमेंट पूछ ले तो दोनों में से एक करना है। और मेरी ओर से बोर्ड एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट है इस बार, आप अच्छी तरीके से एक तो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के जाना और एक नोटिस को पढ़ के जाना, इनमें से एक आपका 100% मिल जाएगा। कोशिश मेरी बेस्ट है कि मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें से आ जाना चाहिए, फिर भी आप अपनी 100% प्रिपरेशन के साथ जाए, क्योंकि सरकार से इनका कोई सिलेबस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में चर्चा करूंगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा आगे आपका लिखा है, जैसे एक आपका ये क्वेश्चन है, देखिएगा मैट्रिमोनियल। सबसे पहला आपका एडवर्टाइजमेंट कौन सा है, मैट्रिमोनियल। और मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है, वैवाहिक। क्योंकि आजकल जैसे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कहाँ आता है, क्लासिफाइड कॉलम के अंदर आता है, जहाँ पे अपन डायरेक्ट मतलब है जो रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं या रिश्ते को जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा एक प्रश्न है आपका कि योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, आर लुकिंग फॉर, ढूंढ रहे हैं, ए सूटेबल मैच, एक अच्छा जोड़ा, फॉर योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन के लिए, कि आपकी बड़ी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा या लड़का ढूंढ रहे हैं। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिएगा, टू गेट इट पब्लिश्ड, प्रकाशित करने के लिए, इन द मैट्रिमोनियल कॉलम, यानी वैवाहिक कॉलम में, ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढना है, तो ये आपको ऐड कहाँ देना बेटा, अखबार के अंदर। तो ये ऐड कौन देगा, लड़की वाले देंगे कि भाई हमारी ये लड़की है, लड़की की ये क्वालिफिकेशन है, ये उनका कॉम्प्लेक्शन है, ये उनका फैमिली बैकग्राउंड है। और इसके बाद में जो भी मान लो उस ऐड को पढ़ेगा अखबार के अंदर, जो भी लड़का और उस लड़के के अंदर वो यदि योग्यता होगी तो वो वापस इनका क्या करेगा, रिप्ले करेगा। और रिप्ले करने का तरीका है कि डायरेक्ट लड़की के पिता को फोटो और अपना कॉन्टैक्ट और नंबर भी भेज सकता है, या मान लो जैसे कि यदि आप इसको गुप्त रखना चाहते हो, गोपनीय रखना चाहते हो कि भाई किसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट है, मतलब शादी का, तो आप पोस्ट बॉक्स नंबर के अंदर भी इसको रख सकते हो। तो देखिएगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन आप एग्जाम के अंदर क्या करोगे, इसको ऐसे फॉर्मेट बना के लिखोगे। ये पूरा का पूरा ऐसा आपका फॉर्मेट आएगा, ठीक है ना, कंप्लीट आप ऐसा फॉर्मेट बनाओगे। और फॉर्मेट इसके बाद में यहाँ पे एक आप और क्या करोगे, लाइन खींचोगे, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे आपको क्या चाहिए था, लड़का चाहिए था, तो आपने ऊपर क्या लिख देना है, ग्रूम वांटेड, और कैपिटल लेटर में लिखना है। किस लेटर में लिखना है, कैपिटल में। और इसके अंदर ऊपर आएगा जो चाहिए, लड़का चाहिए तो ग्रूम वांटेड, लड़की चाहिए तो ब्राइड वांटेड। आगे बात समझ में। इसके बाद में सबसे पहले अपन गुण किसके लिखेंगे, लड़की के, क्योंकि अखबार में ऐड किसका आया, लड़की का आया, तो वो सबसे पहले हम लड़की के गुण के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में वो लड़की कैसा लड़का चाहती है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब आप इस एक से समझ जाना कि मान लो परीक्षा के अंदर आपको लड़का नहीं चाहिए और लड़की चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना है, ग्रूम वांटेड की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वांटेड ब्राइड। क्या लिख सकते हैं अपन, WANTED। आप यहाँ पे क्या लिख देना, वांटेड ब्राइड लिख देना। क्या लिख देना, वांटेड ब्राइड। समझ में आ गया। एक एडवर्टाइजमेंट से 2 एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है, और उल्टा कर देना है, ठीक है ना। ब्राइड चाहिए तो पहले किसके गुण लिख देना है, लड़के के, और लड़का चाहिए तो पहले गुण किसके आएंगे, लड़की के। तो देखिएगा अलायंस यानी रिश्ता, इनवाइटेड यानी आमंत्रित है, फॉर ए शर्मा गर्ल, किस लड़की के लिए रिश्ता इनवाइटेड है, एक शर्मा गर्ल, उसकी जाति क्या है, शर्मा, और उसकी जो एज है वो 21 है, और जो उसकी हाइट है वो क्या है, 4 फुट और 4 इंच है। और उसका फिजिकल की बात करें तो वो क्या है, टॉल, स्लिम एंड ब्यूटीफुल, कहने का मतलब दुबली पतली और एकदम सुंदर लड़की है। और गवर्नमेंट लेक्चरर, और उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है, एक सरकारी लेक्चरर हैं इन हिंदी, यानी हिंदी से। फादर गवर्नमेंट टीचर, पिताजी क्या है, सरकारी अध्यापक हैं। और मदर हाउसवाइफ, और उसकी माँ क्या है, घर का काम करती है, गृहिणी है। और रेप्यूटेड फैमिली, परिवार कैसा है, एकदम इज्जत वाला है। ब्रोदर इन आर्मी, और उसका एक भाई है, वो भी किस में है बेटा, आर्मी में। तो ये पूरा का पूरा लड़की का बैकग्राउंड आ गया।
उनकी क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, रूप रंग सब इसके अंदर उनके आ गए, ठीक है ना। अब ये जो नीचे वाली ये बात लिखी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप इसको लिखो तो भी ठीक और नहीं लिखो तो भी ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सीधा जो बात थी वो लिख दी और सीधा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेंड बायोडाटा विथ रिसेंट फोटो, ये लाइन लिख सकते हो, ये लाइन आप यहाँ से हटा सकते हो। लेकिन मैं जा कह रहा हूँ कि आपको लिखिएगा, आप थोड़ा और बेस्ट रहेगा, आपका स्कोर पूरा आएगा। बाकी नहीं लिखो तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप इतना सा लिख दो बहुत है। अब देखिएगा ये लड़की कैसा लड़का चाहती है, तो वो नीचे ये भी हमने लिख दिया है कि वांटेड, एंड वो चाहती हैं या वो ढूंढ रहे हैं ए वेल एजुकेटेड, एक अच्छा पढ़ा लिखा एंड स्मार्ट ब्राइड ग्रूम। कैसा उनको ब्राइड ग्रूम चाहिए या वर्ड चाहिए, स्मार्ट, मस्ट नॉट बी टिटो टेलर, और वो क्या नहीं होना चाहिए, नशा प्रवृत्ति वाला नहीं होना चाहिए, या वो नशा नहीं करना चाहिए, वो एज नॉट अबव 24, और उसकी उम्र है जो 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म, 9 बार का मतलब होता है कोई भी संबंध नहीं है, कहने का मतलब किसी भी जाति का किसी भी धर्म का होगा तो चल जाएगा, उनका जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, शादी का तरीका क्या होना चाहिए, जल्दी और एक बहुत ही रीति रिवाजों से वो शादी करना चाहता है। डिसेंट का मतलब होता है एकदम संस्कारित शादी वो करना चाहता है। इसके बाद में कुछ भी नहीं है। जो लड़की है उस लड़की के पिताजी को जो लड़का ये ऐड करेगा या भेजेगा वो अपना ऐड यहाँ डालेगा कि सेंड बायोडाटा, कि जिस लड़के के अंदर मान लो ऊपर वाले जो रूल्स नियम है जो लड़की के वो यदि एडजस्ट हो जाते हैं, कोई भी जातीय बंधन नहीं है किसी भी जाति से या धर्म से, तो वो अपना बायोडाटा भेजें। रिसेंट फोटो यानी जो लेटेस्ट उनका हाल ही का कोई नया फोटो है उनके साथ भेजें। ऑफ द बॉय यानी लड़के का टू विजय शर्मा। ये विजय शर्मा कौन है, लड़की के पिताजी का एड्रेस है कि भाई जिस लड़के के अंदर ये योग्यता है तो वो लड़का है जो मेरे को क्या भेजे, अपना बायोडाटा भेजे विजय शर्मा को, जिसका एड्रेस है 144 से पंजाबी कॉलोनी जोधपुर। और लड़की के पिता का एड्रेस क्या है, विजय शर्मा 144 से पंजाबी कॉलोनी जोधपुर। और उसके मोबाइल नंबर क्या है, ये उसके मोबाइल नंबर है। आप साथ में लड़की के पिता की ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो यदि करना चाहो तो कहने का मतलब है ये आपका मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट था, अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चाहिए था, लड़का, यदि लड़की चाहिए तो ऊपर क्या लिख देना, वांटेड ब्राइड, और जो नीचे वाले गुण आए थे इन गुणों को ऊपर लिख देना और ऐसे लिख देना अलायंस इनवाइटेड फॉर ए शर्मा बॉय। और आगे वाली ये लाइनें सेम की सेम आ जाएगी, बाकी गुण रूप रंग ये सेम के सेम आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। एक दूसरा आपका एडवर्टाइजमेंट है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आवासीय, कहने का आपको रहने के लिए मकान चाहिए या आपके पास कोई मकान खाली और आप किराए पे देना चाहते हो, तो आवासीय का मतलब होता है आपको रहने के लिए कोई मकान चाहिए तो उसके लिए कोई आपको ऐड देना है। तो देखिएगा एक पर्सन को समझिएगा, इस पर्सन को समझते आपको पता चल जाएगा क्या पर्सन है। देखिएगा यू आर लुकिंग फॉर, आप ढूंढ रहे हो ए 1 रूम सेट, आपको एक कोई रूम का सेट चाहिए, एक कमरा चाहिए, ऑन रेंट, किराए पे, नियर यानी पास में, योर स्कूल, आपकी स्कूल, यानी आप कोई सरकारी कर्मचारी हो या कोई स्टूडेंट हो और आपको आपकी स्कूल के पास में वो किराए पे क्या चाहिए, एक कमरा चाहिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिएगा, विज्ञापन लिखिएगा। गिविंग यानी देते हुए, इसेंशियली डिटेल्स यानी आवश्यक जो डिटेल्स है वो देते हुए। डोंट फॉरगेट, और आपको ये नहीं भूलना है, टू मेंशन यानी बताना, द अमाउंट यानी राशि, ऑफ रेंट यानी किराए की, यू आर रेडी आप तैयार हो, टू पे यानी देने के लिए। और आपको पर्सनल एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये भी आपको बताना है कि भाई मैं इतना किराया दे सकता हूँ, इतना किराया मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको वहाँ पे पहले एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या कर देनी है, क्लियर कर देनी है। अब जिसके पास में कोई मकान होगा तो वो कांटेक्ट कर लेगा अपने आप ही उनसे। तो देखिएगा सबसे ऊपर कुछ भी नहीं है, यदि आपको मकान किराए पे चाहिए तो आप क्या लिख देना, अकोमोडेशन वांटेड। क्या लिखना, आप ऊपर क्या लिख देना, अकोमोडेशन वांटेड। समझ में आ गया, ठीक है ना, कि यदि आपको मकान किराए पे चाहिए तो अकोमोडेशन वांटेड, और यदि आप किसी को मकान किराए पे देना चाहते हो खुद तो ऊपर क्या लिखा जाता है, सिचुएशन वैकेंट। आगे देखिएगा, जैसे देखिएगा वांटेड यानी चाहते हैं, ए रूम एक कमरा, विथ ए सेपरेट लेट बाथ, कि एक कमरा चाहिए जिसमें अलग से क्या होना चाहिए, लेट बाथ होना चाहिए। एंड बाइक पार्किंग साइट, और बाइक खड़ी करने की क्या होनी चाहिए, साइट होनी चाहिए, जगह भी होनी चाहिए। नियर गवर्नमेंट स्कूल, और कहाँ चाहिए आपको वो मकान, एक सरकारी स्कूल के पास, इन रामनगर जोधपुर के अंदर चाहिए।
फॉर ए गवर्नमेंट टीचर, सॉरी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सरकारी नौकर के लिए वो चाहिए एक कमरा, ठीक है ना। वो सब अखबार के अंदर ऐड डालना है कि भाई मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ या कर्मचारी हूँ और मेरे को सरकारी स्कूल के पास में रामनगर के पास कोई कमरा चाहिए। रेंट यानी किराया नॉट मोर देन 2000 पर मंथ, और जो किराया है वो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रत्येक महीने, इंक्लूडिंग, और उसमें शामिल होना चाहिए वाटर एंड पावर चार्ज। वाटर एंड पावर चार्ज का मतलब होता है पानी का और बिजली का जो बिल है वो भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। वो अलग से पेड नहीं करेगा, 2000 के अंदर वो भी इंक्लूड होना चाहिए। अब जिसके पास मकान कोई होगा तो वो इस लड़के से या सरकारी कर्मचारी से कांटेक्ट कर लेगा। ये संजय जोशी मोबाइल नंबर, ये किसका एड्रेस और नाम है, जिनको ये मकान किराए पे चाहिए उसने अपना अखबार के अंदर ऐड दिया कि भाई वो मेरे से कांटेक्ट करे यदि किसी के पास में कोई एक कमरा खाली हो तो। इसके बाद में देखिएगा अपन नोटिस राइटिंग की चर्चा करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर नोटिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा उसकी अपन चर्चा करेंगे। इसके जो फॉर्मेट है सुनिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बता रहा हूँ। मान लो कोई भी नोटिस नहीं आया तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर नोटिस का फॉर्मेट लेके आऊँगा। यदि वो आप अच्छी तरीके से लिख दोगे तो आपके दो ढाई नंबर उसके अंदर भी आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये नोटिस है इनको आप अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले लर्न करके जाना। जैसे देखिएगा आपका एक नोटिस है, योर स्कूल हैज डिसाइडेड, आपकी स्कूल ने डिसाइड किया है टू गो ऑन एजुकेशनल टूर या हिस्टोरिकल टूर। चाहे एजुकेशनल टूर का हो चाहे हिस्टोरिकल टूर का हो, दोनों बातें क्या बेटा सेम है कि आपका विद्यालय एक शैक्षणिक टूर पे जा रहा है टू माउंट आबू एंड माउंट आबू ड्यूरिंग द विंटर या समर वेकेशन। चाहे विंटर लिखा हुआ आए चाहे समर, वो जो आए आप लिख देना कि गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में आपका स्कूल है जो एक शैक्षणिक टूर पे जा रहा है, एजुकेशनल टूर पे जा रहा है। यू आर द सेक्रेटरी, आप कौन हो, सेक्रेटरी हो, सचिव हो ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, कि आप छात्र संघ के क्या हो, सचिव हो। प्रिपेयर ए नोटिस, एक नोटिस तैयार कीजिएगा फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे इन्फॉर्मिंग, सूचना देते हुए अबाउट द टूर, टूर के बारे में। तो क्या मतलब हुआ, स्कूल के क्या हो, सेक्रेटरी हो, सचिव हो, और आपको सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि भाई कोई भी विलिंग स्टूडेंट है तो वो अपना नाम लिखा सकते हैं, हमारा विद्यालय है जो एक टूर पे जा रहा है। तो देखिएगा अपन इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। आप ध्यान रखोगे, इसको भी आप किस में लिखोगे, पूरा साइड के अंदर एक क्या बना देना, फॉर्मेट बना देना, जो मैंने नहीं बनाया है आपको पूरा बना देना है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्कूल का नाम, नोटिस जारी करने वाली संस्था होती है उसका नाम सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में लिखना है। किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में। प्रश्न में दिया हुआ है तो वहां से स्कूल का नाम कॉपी कर लेना है, नहीं तो मन से आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का कैपिटल नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखनी है बेटा, डेट लिखनी है, और यहाँ पे कौन सी डेट लिखी जाएगी, नोटिस जारी करने की डेट, द डेट ऑफ इश्यू, जो नोटिस जारी होता है उसकी डेट लिखी जाएगी। सेंटर में आपको क्या लिख देना है, नोटिस, और इसके बाद में नोटिस का क्या लिख देना है, सब्जेक्ट, कि आपका नोटिस किसके बारे में, तो आपने ऊपर प्रश्न में पढ़ा एजुकेशनल टूर के बारे में। देखिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को आर बीइंग इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है दैट की द हिस्ट्री क्लब एंड हिस्ट्री क्लब ऑफ और स्कूल एंड, हमारे स्कूल का, कि हमारे स्कूल के अंदर एक क्लब बना हुआ है जिसका नाम क्या है, हिस्ट्री क्लब, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रहा है ए वीक लॉन्ग, एक सप्ते का एजुकेशनल टूर, यानी एक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने जा रहा है टू माउंट आबू एंड माउंट आबू का इन विंटर या समर वेकेशन, या तो सर्दियों की या गर्मियों की छुट्टियां में। ये आपको प्रश्न में से कॉपी करने, सब दिए हुए हैं कि हमारा विद्यालय एक 7 दिन का टूर पे जा रहा है। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इच्छुक विद्यार्थी, इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, इच्छुक विद्यार्थी, में गिव, वो दे सकते हैं, देयर नेम्स, अपना नाम, टू द अंडरसाइन, अंडरसाइन का मतलब क्या होता है, निम्न हस्ताक्षरकर्ता। ये स्कूल के अंदर एक पद होता है कॉमन, कि कोई भी मान लो स्कूल की कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तो आप उसके पास में उनका नाम, अपना नाम लिखा सकते हो। तो इसका मतलब होता है कि आप निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास अपना नाम लिखाएं। आप यहाँ क्लास टीचर भी लिख सकते हो, इसमें गलत नहीं है, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि आप अपना नाम लिखाएं बाई 25 ऑफ दिसंबर, और कब तक अपना नाम लिखाएं, 25 दिसंबर तक, एलोंग विथ, यानी साथ में ₹2000 पर स्टूडेंट, और साथ में प्रत्येक विद्यार्थी 2000 रुपये क्या कराएगा, डिपॉजिट करवाएंगे। नाम भी लिखाएं और साथ में 2000 रुपये भी देने हैं टूर के खर्चे के, ठीक है ना। आगे देखिएगा, बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, पेरेंट यानी माता पिता में से किसी की कंसेंट लेटर, कंसेंट लेटर का मतलब होता है सहमति पत्र, कि माता पिता में से किसी का भी एक सहमति जो लेटर है
इज ए मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। कि माता पिता में से किसी का एक सहमति लेटर या एप्लीकेशन भी साथ में अनिवार्य है कि आप अपने माता पिता को पूछ के आएगा या ये एप्लीकेशन पे लिखा के लेके आएगा कि भाई हम इस टूर में जाना चाहते हैं। इसके बाद में सबसे नीचे जो ये जारी करने वाला था सेक्रेटरी, उसका क्या आ जाएगा? नाम, और उसका पद क्या था? सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ था, तो उसका नाम और ये उनका डेजिग्नेशन, ये पद है, तो उसका नाम आ जाएगा। मन से लिख देना, नहीं दिया हुआ तो। आगे देखिएगा एक और आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अपन चर्चा करते हैं, इसके बारे में देखिएगा। यू हैव लॉस्ट, आपने खो दी, योर वॉच, आपकी घड़ी, इन द स्कूल कैंपस, स्कूल के परिसर में आपकी कोई घड़ी खो गई है। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिएगा। रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों से निवेदन करते हुए, टू रिटर्न इट, इसको लौटाएं, टू यू, एंड आपको, इफ एनीवन, यदि किसी के पास, हैज फाउंड इट, यानी मिले कि ये आपके स्कूल परिसर में मान लो लंच की टाइम घड़ी खो गई है, ठीक है ना, मान लो रिसेस पीरियड के दौरान, तो आपको सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि भाई जिस किसी को मेरी वॉच मिले, रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी, तो वो मेरे को बताएगा या मेरे को दीजिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले वही स्कूल का नाम, प्रश्न में नहीं दिया है तो मन से कोई भी आप अपनी स्कूल का नाम लिख दो कैपिटल लेटर में। ये डेट हो जाएगी जिस दिन आपने इस नोटिस को जारी किया या लिखा। इसके बाद में सेंटर में क्या लिख दो? नोटिस। और ये नोटिस किसके बारे में, इनका विषय क्या हो गया? लॉस्ट वॉच। कहने का मतलब आपकी घड़ी खो गई। तो देखिएगा, आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दी, आई हैव लॉस्ट यानी मैंने खो दी, माई रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच का मतलब क्या होता है? कलाई घड़ी। रिस्ट वॉच का मतलब क्या होता है कि मैंने मेरी जो कलाई घड़ी थी, जो हाथ की घड़ी थी, वो क्या कर दी है? खो दी है। ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में, मैदान में। ड्यूरिंग रिसेस, कहने का मतलब रिसेस के पीरियड के दौरान मेरी जो हाथ की घड़ी थी वो मैंने कहीं खो दी है। इट इज ऑफ टाइटन, उसकी कंपनी क्या थी? टाइटन ही, कोई भी कंपनी हो सकती है, टाइटन हो सकती है, अजंता हो सकती है। वाइट डायल, डायल कैसा था? वाइट कलर का। एंड स्टील चैन, और घड़ी के पीछे क्या लगा थे? चैन लगी थी, वो स्टील की। एनी वन, यानी कोई भी, हु फाइंड्स इट, जिसको ये मिले, तो प्लीज रिटर्न इट, कृपया लौटा दीजिएगा, टू मी, मेरे को, कि जिस किसी को मेरी ये घड़ी मिले तो वो मेरे को लौटा दीजिएगा। आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? आभारी, कि मैं आपका बहुत ही आभारी या शुक्रगुजार या एहसानमंद रहूँगा। टू यू, एंड इस चीज़ के लिए कि मैं आपका एहसानमंद रहूँगा, किसी के पास मिले तो मेरे को बता देना। एक और देखिएगा नोटिस। राइट ए नोटिस, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन 21 जून, आपकी विद्यालय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, तो उसके बारे में लिखना है। ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। वही स्कूल का नाम, इसके बाद में क्या आ जाएगी? डेट, और इसके बाद में नोटिस, और नोटिस के बाद में इसका सब्जेक्ट। यहाँ तक बताने की जरूरत आपको बिल्कुल है नहीं। तो देखिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ये देखिएगा आप आगे से, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, आर इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, हमारा विद्यालय जा रहा है, सेलिब्रेट यानी मनाने, इंटरनेशनल योगा डे, के एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने जा रहा है, ऑन 21 जून 2024, 21 जून 2024 को मनाने जा रहा है, फ्रॉम 7 AM to 9 AM, 7 बजे से 9 बजे तक, एट द प्ले ग्राउंड, और कहाँ मनाया जाएगा? स्कूल के प्ले ग्राउंड में ऑफ द स्कूल। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, सभी प्रकार की एक्सरसाइज या व्यायाम, विल बी डन, किए जाएंगे, रिलेटेड टू योगा, एंड योगा से जुड़े जितने भी जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, वो सब यहाँ पे किए जाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स, इन सभी विद्यार्थी, या आप ऐसा लिख देना ऑल द स्टूडेंट्स, के सभी विद्यार्थी, विल कम यानी आएंगे, एम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट आएंगे, कोई भी खाना खा के नहीं आएगा। और पीईटी, हमारे पीटी सर, विल लीड इट, इसका क्या करेंगे बेटा? लीड करेंगे, या इसका क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे, या वो सबको ये योगा से जुड़ी हुई जो भी व्यायाम है वो सिखाएंगे। इसके बाद में रवि बिश्नोई, ये कौन हो गया? प्रिंसिपल, जिन्होंने इस नोटिस को क्या किया? जारी किया। तो उसके बारे में अब देखिएगा, जो अदर इंपॉर्टेंट नोटिस है हम उसकी चर्चा करेंगे। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। मेरे वाली जो किताब है इजी वे टू सक्सेस, उसके अंदर ये जो भी है सब दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। स्कूल में पढ़ाया है तो वहाँ से पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एग्जाम से पहले उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? एक आपका एनुअल फंक्शन, एक आपका रोड सेफ्टी, थोड़ा रोड सेफ्टी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं। अब आपका है रिप्ले इनविटेशन। क्या है आपका? रिप्ले इनविटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल।
तो परीक्षा के अंदर आपका ऐसा इनविटेशन भी आ सकता है। इसके में क्या होता है कि जैसे अपन शादी का कार्ड होता है, जैसे अपन को कोई इनविटेशन देता है, ठीक है ना, अपन का आना नहीं आना, तो वापस हम उसको क्या करते हैं, रिप्ले करते हैं। तो देखिएगा, एक तो है आपका इनफॉर्मल, एक है आपका फॉर्मल। जो इनफॉर्मल है वो तो आपका एक, जैसे 10th क्लास के अंदर आपने लेटर पढ़े ना फॉर्मल, जैसे ब्लड रिलेशन, खून के रिश्तों को जो लेटर लिखे जाते थे, तो सेम का सेम वो एक तरीके का लेटर है इनफॉर्मल। तो इनका चांसेस थोड़ा कम होता है, फॉर्मल के आने का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद में आगे वाले वीडियो में मैं आप इनका एक फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ। एक फॉर्मेट से आप 10 तरीके के इन्विटेशन को जो सोल्यूशन है वो कर लोगे। तो देखिएगा, एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें कैसा प्रश्न दिया है कि यू आर मिस्टर संजय, आप कौन हो, मिस्टर संजय, मेयर ऑफ जयपुर, जयपुर के क्या हो, महापौर हो। मेयर का मतलब क्या होता है, महापौर हो आप जयपुर के। द प्रिंसिपल हैज इन्वाइटेड, प्रिंसिपल ने आपको इन्विटेशन दिया है, आमंत्रित किया है, एज ए चीफ गेस्ट, एक मुख्य अतिथि बनने के लिए, ऑन द ओकेजन ऑफ, यानी अवसर पर। एनुअल फंक्शन का मतलब होता है वार्षिक उत्सव, यानी आपके विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है, मार्क कर देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी इस बार में, ठीक है ना। तो आपको मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे जाना है। ऑफ वंस पब्लिक स्कूल जयपुर, और स्कूल का नाम क्या है, वंस पब्लिक स्कूल जयपुर के अंदर, ऑन 5 मार्च 2025 एट 6 PM। कब जाना है, 5 मार्च को, और टाइम कितने बजे है, 6 बजे। तो राइट ए फॉर्मल रिप्ले, आप यहाँ से ध्यान रखोगे फॉर्मल आ रहा है या इनफॉर्मल, आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कह रहा है कि आप फॉर्मल रिप्ले लिखिएगा, एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए, द इन्विटेशन इन इन्विटेशन। या तो एक्सेप्टिंग होता है, और या आपका क्या होता है बेटा, डिक्लाइन। यदि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करे हो तो क्या लिखा आएगा, डिक्लाइन। वो मैं अभी आपको बता दूंगा, सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है। एक्सेप्ट करे हो तो एक ऐड कर दो, डिक्लाइन करे हो तो एक लाइन को वापस क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो जैसे देखिएगा, अब देखिएगा ये क्या है, रिप्ले इन्विटेशन। अब आपको रिप्ले करना है, आपने इन्विटेशन किसको दिया, जयपुर के महापौर को दिया। तो अब जयपुर का महापौर प्रिंसिपल और स्टाफ को वापस धन्यवाद ज्ञापित करेगा कि भाई आपने मुझे अपने कार्यक्रम के लिए इनविटेशन दिया, तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो देखो सीधा वो वापस क्या कर रहा है, रिप्ले कर रहा है। कौन कर रहा है, जिसको आपने इन्विटेशन दिया है, तो वो वापस आपको जवाब दे रहा है। जैसे देखो अभी आपके प्रश्न में आया था, आपने इनविटेशन किसको दिया था, मिस्टर संजय को, जो कौन है, द मेयर ऑफ जयपुर, जो जयपुर के कौन है, महापौर। तो ये वापस धन्यवाद दे रहे प्रिंसिपल और स्कूल की पूरी टीम को। तो देखो मिस्टर संजय द मेयर ऑफ जयपुर थैंक्स, यानी धन्यवाद देता है, अ लॉट, बहुत अधिक, किसको, टू द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को, एंड स्टाफ, यानी स्टाफ को, ऑफ वीपी स्कूल जयपुर। जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जो वहाँ पे ऊपर स्कूल का नाम आया था उसी का शॉर्ट नाम लिखा है, वीपी स्कूल जयपुर को मैं धन्यवाद देता हूँ, फॉर इज काइंड इन्विटेशन, उनके काइंड इन्विटेशन के लिए, उनके दयनीय निमंत्रण के लिए, टू अटेंड, यानी अटेंड करने के लिए, एंड प्रेसाइड आवर, प्रेसाइड आवर का मतलब होता है बेटा अध्यक्षता करना। क्या अर्थ होता है, अध्यक्षता करना, कि आपने मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया है, एक तो कार्यक्रम को अटेंड करना और उनकी अध्यक्षता करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में, द एनुअल फंक्शन, और कार्यक्रम कौन सा बेटा, एनुअल फंक्शन, कि आपने मुझे एनुअल फंक्शन के अटेंड करने के लिए और उसकी अध्यक्षता करने के लिए बुलाया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। टू बी हेल्ड, और वो कार्यक्रम कब रखा गया है, 5 मार्च 2025 को रखा गया है। कितने बजे रखा गया है, 6 बजे, एट स्कूल कैंपस, और कहाँ रखा गया बेटा, स्कूल के कैंपस में। फिर देखो, ही फील्स ग्रेट प्लेजर, उनको बहुत ही खुशी हो रही है, इन एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए, द काइंड इन्विटेशन, ये दयनीय निमंत्रण। और फिर वो कह रहा है कि आपने जो मुझे इन्विटेशन दिया, इनको स्वीकार करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, खुशी हो रही है। एंड और विल श्योरली, निश्चित रूप से, अटेंड द फंक्शन, और मैं निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को क्या करूंगा, अटेंड करूंगा। अब मान लो आप इमेजिन, कल्पना करो कि ये सेम का सेम इनविटेशन आ गया, मान लो बर्थडे पार्टी के ऊपर आ गया, या मान लो जैसे कि शादी की कोई डिनर पार्टी है उसके ऊपर आ गया। तो कुछ भी नहीं करना है, केवल टाइटल को चेंज करना है। वही ऊपर जिनको इनविटेशन दोगे वो आपको क्या देगा, जवाब। यहाँ पे कार्यक्रम का नाम लिख दो, बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी आ जाएगा, मान लो जैसे डिनर पार्टी है तो डिनर पार्टी आ जाएगा, या मान लो जैसे कैरियर डे है तो कैरियर डे पे आ जाएगा। और यदि आप स्वीकार करे हो तो आप जैसा का जैसा लिख दो, और यदि आप मना करे हो तो एक लाइन आगे ऐड कर दो, कुछ भी नहीं, इस सेम के अंदर आप एक लाइन ऐड कर दो कि मतलब आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट अटेंड योर प्रोग्राम,
फिर आप कोई कारण दर्शा दो, बिकॉज माई मदर इज इन हॉस्पिटलाइजेशन, या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क बता दो और आप इसको मना कर सकते हो। सिर्फ एक लाइन एडिट होगी और आपका एक दूसरा इन्विटेशन और क्या हो जाएगा, तैयार। वैसे मैं फॉर्मेट के अंदर बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। लेटर, रिपोर्ट और इनविटेशन और नोटिस, इनके चारों के फॉर्मेट इतने बेस्ट बनेंगे कि कुछ भी परीक्षा में मान लो नया सवाल आ गया तो आप उनको लिखोगे तो आपके आधे नंबर जरूर आ जाएंगे। इसके बाद में जैसे देखिएगा आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको थोड़ा देख के जाना है। 99% परीक्षा में नहीं आता ये, लेकिन एक तो अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, या कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो क्या हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, उसके बारे में, या साइंस इज ए बोन, आप इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और इन सब का आंसर है जो आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। यदि आपके पास में ये किताब है इजी वे टू सक्सेस, तो आप इनके अंदर इन सब का आंसर देख लेना। एकदम सरल भाषा के अंदर इसके अंदर सब चीजें दी हुई है। यदि आपको अच्छा लगे, और स्कूल में करवाया है संजीव, एक्सीलेंट, कोई भी वॉल्यूम के अंदर जहां से अच्छा लगे, एक बार एग्जाम से पहले आप इनको पढ़ के जाओगे। और कहीं पर भी आपको डाउट है कोई भी क्यूज आंसर के अंदर, यदि आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इस किताब को जरूर पढ़ के जाएगा। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि आप डू रीड, इसको जरूर पढ़ें। इसके अंदर सबसे सरल भाषा के अंदर सभी कॉन्सेप्ट आपके लिखे हुए हैं। आगे बात मेरी समझ में, और आपको कोई भी यदि डाउट है तो आप मेरे नंबरों से कांटेक्ट करें। मेरे नंबर है 9950880490, जो बिल्कुल आपके नीचे मेंशन किए हुए, यही मेरे व्हाट्सएप और कॉल नंबर हैं। तो आई होप दैट कि आपको मैंने जो ये सवाल बताए हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मैं इसी आशाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। एक बार मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक और शेयर करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें।